हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइन देखेंगे। ये ट्रेंड लाइन बहुत इजी टॉपिक है और सबको आता है कि ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पर इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको कि डिटेल में उसका यूज कैसे कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं अगर आज का मार्केट की बात करूं तो आपको पहला ही कैंडल जो है निफ्टी का गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत बड़ा सा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ओपन हो गया है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने थोड़ा सा पुलबैक के साथ अप साइड में मूवमेंट किया है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आपको तो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है, ये जो लेवल है ये लेवल पे मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड लिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो कि मार्केट ने दो तीन बार इसी लेवल से डाउन साइड में मूवमेंट किया है और उसको नेक्स्ट कैंडल में इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद फॉलो थ्रू के साथ निकल रहा था, पर ये अच्छा टारगेट दिया नहीं, मार्केट वहीं से फॉल हो गया, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अप साइड से एक ट्रेंड लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपको करना है तो, पर यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं आएगी, ठीक है। ये तो ब्रेकआउट फेल हुआ है, हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। जिसने भी फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड लिया होगा उसका सबका स्टॉप लॉस डाउन साइड में होगा, तो मार्केट पूरा फॉल हुआ है। और जो लोग रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ब्रेकआउट फेल का ट्रेड करते हो, उसको बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। क्योंकि अगर आपको ब्रेकआउट फेल का ट्रेड लेना है तो आपका ट्रेड कहाँ पे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मान लो कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है, जब भी ब्रेकआउट करके वापस फॉल होता है, इसके नीचे निकलता है, तो वो टाइम पे हमें ट्रेड लेना होता है और डाउन साइड का आपका टारगेट आएगा। और ये जो डे लो है यहाँ तक का टारगेट आएगा और ये प्रॉपर ट्रेड मिला है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा पुलबैक लिया है मार्केट ने, मतलब दोजी कैंडल बनाया और उसके साथ मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ है। तो हमारा अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आपका ट्रेड एंट्री आएगा और ये जो अप साइड का है वो स्टॉप लॉस आएगा आपका। तो बहुत अच्छा ट्रेड मार्केट ने दिया है मॉर्निंग में ही। तो ये अगर आपने ट्रेड कैच किया है तो आपको अप साइड का ट्रेड उसके बाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बनाया है ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके बाद मार्केट फॉल करता है तो वो अप साइड में कम ही चांसेस है कि वो अप साइड में जाएगा, ठीक है। अभी अप साइड में बहुत लोगों ने ट्रेड लिया होगा। उसका रीजन ये है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ये जो लेवल है उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और उसके बाद मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट फेल किया है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का रीजन क्या था? तो देखो अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो अप साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है तो पहले तो इसको ब्रेक करने दो, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा क्योंकि मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, और कंटिन्यू ऑफसेट में मूव कर रहा है, देखो। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का रीजन यही है, ये ब्रेकआउट पे, कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाया है तो टारगेट आपका बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फॉल भी कर सकता है। तो ये एक पहला रीजन है, ठीक है। दूसरी चीज, उसके आगे भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे भी बहुत लोगों ने ट्रेड लिया होगा, क्योंकि मार्केट ने एक छोटा सा लेवल का ब्रेकआउट किया है तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड बनता है। अगर स्विंग का ब्रेक करता है मार्केट और कंटिन्यू अप साइड में रिवर्सल करता है, देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है। देखो एक बार बॉटम बनाया, दूसरी बार बॉटम बनाएगा, आपको मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक बार ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको चार्ट का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, पर जब भी लाइव मार्केट होता है, जब भी मतलब मार्केट में लाइव चलता है, तो वो टाइम पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसको रीडिंग करोगे आप तो ही आपको ये समझ में आएगा। देखो मार्केट ने एक बार बॉटम बनाया है, दूसरी बार बॉटम बनाया है और कंटिन्यू देखो कितना बड़ा अप साइड में मूवमेंट करता है, ठीक है, मार्केट कर रहा है। तो यहाँ पे फोमो में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा कि मेरा ट्रेड छूट जाएगा। यहाँ पे जो फोमो में जिसने भी एंट्री कर ली होगी उसका सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने काटा है। देखो अप साइड में इतना बड़ा गया, प्रॉफिट दिखाया सबको और उसके बाद फॉल हो गया। तो इसी तरह से मार्केट में ट्रैप होते हैं और ट्रेंड लाइन का अगर आप सही से यूज कर सकते हो, करते हो, तो आपको ये सब सारे फॉल नहीं होंगे, सॉरी सारे के सारे और ट्रैप में आप फंस नहीं सकते, ठीक है। छोटा सा थोड़ा सा और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ट्रेंड लाइंस के। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। थोड़ा सा चार्ट छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मैं आपको दिखा सकूं
तो थोड़े से और भी मैं आपको मूव दिखा देता हूँ कि हम लोग ट्रेंड लाइन का कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का कितना अच्छा यूज़ किया है। देखो, ये भी एक ट्रेंड लाइन, इसको भी हम लोग बना सकते हैं कि मार्केट जब भी इसका ब्रेक करता है तो ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, ये जो है, ये भी एक पूरा ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट ने एक बार होल्ड लिया, 2 बार होल्ड लिया, 3 बार लिया, उसके बाद उसकी ब्रेक नहीं कर रहा है, उसको मार्केट ने ब्रेक भी किया, तो फिर उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है? ये भी एक ठीक-ठाक एग्जांपल है ट्रेंड लाइन का। दूसरा भी हम लोग देखते हैं, कहीं न कहीं तो हमें अच्छा एग्जांपल मिल ही जाएगा ट्रेंड लाइन का, कि ट्रेंड को अगर आपको फॉलो करना है, तो हमें देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ठीक है? तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट बार-बार इसी लेवल से ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे फॉल हो रहा है, ठीक है? तो ये भी अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो। अगेन दूसरा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कोई ना कोई तो ट्रेंड लाइन हमें मिलेगा ही। देखो यहाँ पे भी एक मार्केट ने होल्ड तो लिया है, इस तरह से आप ट्रेंड लाइन थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको ही आप उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हम लोग ट्रेंड लाइन का अच्छे से यूज़ कैसे कर पाएँगे। बाकी अगर आपको कोई नए बिगिनर को मैं बताऊँगा ना कि इस तरह से ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको नहीं समझ में आएगा। वो बोलेगा कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप? मतलब चार्ट में मतलब उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो ये थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ कितना अच्छा फॉल हुआ है, तो ये भी आप एक ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको बताऊँ ना, तो ये कैंडल का भी आप ले सकते हो ट्रेड, यहाँ पे भी अच्छा ट्रेड मिला है। देखो, ये भी एक अच्छा तो मिला है ट्रेड, अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखो, इसने कितने बड़े कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ गिरा है मार्केट। ये भी एक कर सकते हैं हम लोग ट्रेड। दूसरा भी थोड़ा सा ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा हमें ट्रेड अच्छा। हाँ, ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखो, यहाँ से भी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये भी एक ट्रेंड लाइन का अच्छा होल्ड तो है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मार्केट ने बार बार इसका होल्ड लिया है। देखो, एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार लिया, थर्ड टाइम ऑलमोस्ट लिया, उसके बाद फोर्थ टाइम लिया, फोर्थ टाइम के बाद इसको यहीं से फॉल हुआ और इसका कितना अच्छा ब्रेक किया है। देखो, ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया मतलब पूरा ट्रेंड चेंज कर रहा है। उसके बाद छोटा सा पुल बैक भी दिया और पुल बैक के साथ मार्केट कितना अच्छा अप साइड में मूवमेंट किया है। तो ये भी एक ट्रेड ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा चार्ट को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आपको बताऊं तो ये भी एक बार बार सपोर्ट लेके अपसाइड में मूवमेंट करता है, तो ये भी हम लोग रिवर्सल का भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर छोटा सा अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ से मतलब अगर ट्रेंड लाइन का सही लॉजिक बताओ तो 3 बार मार्केट को टच करना चाहिए, 3 बार लेवल को टच करना चाहिए, पर चलेगा 1-2 बार भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? ये देखो, एक ट्रेंड लाइन बनाया है, उसके बाद बड़ा सा कैंडल बनाया और रिवर्सल कर दिया है ये, तो ये भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है। देखो, यहाँ पे एक डबल बॉटम भी दिख रहा है मुझे, एक बार बॉटम बनाया, दूसरी बार बॉटम बनाया और उसके बाद रिवर्सल किया है, तो ये भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। आपको सिर्फ ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, बाकी तो आप कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, मतलब ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आप सही से उसको यूज़ करो ना तो आप ट्रैप भी नहीं होगे और आपको ट्रेड भी मिलेगा अच्छा खासा। पर हमें पहले देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, एक एक जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, वो भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि ट्रैप कहाँ पे होते हैं। देखो, जब भी मार्केट में बहुत सारी बार ये होता है, होता क्या है, इसका मैं प्रॉपर एग्जांपल ही बताता हूँ उसका। वो तो चार्ट पे तो नहीं मिलेगा अभी अभी के अभी मुझे, ठीक है? पर मैं आपको यहाँ पे अगर वीडियो में आए ही हो आप तो मैं बता देता हूँ। मार्केट में होता क्या है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करने की ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? अप साइड से मार्केट मूव कर रहा होता है और मार्केट ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद
यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं ब्रेकडाउन के रिटेस्ट के साथ, बहुत सारे लोगों की एंट्री होती है और मार्केट तुरंत यहीं से अपसाइड में मूवमेंट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का होल्ड होता है, तो ही मार्केट ऐसा करता है। सेम ब्रेकआउट में भी यही होता है कि मार्केट जब भी इस तरह से मार्केट मूवमेंट करके आता होता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट फेल करके मार्केट वापस डाउन साइड में मूवमेंट कर देता है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का होल्ड होता है, ये भी हमें समझना चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा, हम लोग चार्ट में भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार चेक तो कर ही लेते हैं। देखो इस तरह से ही होता है, मार्केट में जब भी ब्रेकडाउन होता है तो ये टाइम पे यहाँ पे बार बार मार्केट एक ही जगह पे होल्ड लेता है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड लिया है, तो ये अगेन मार्केट ये लेवल से मार्केट बाउंस हो सकता है। तो ये ब्रेकडाउन पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, समझ लो ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मार्केट ने होल्ड लिया, 2 बार लिया और ये यहाँ से भी ले सकता है, तो ये हमें समझना चाहिए। यहाँ पे एक बार होना चाहिए था, पर ये नहीं है। पर इस तरह का ये एग्जांपल, आप एग्जांपल ये समझ लो आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और उसके साथ पुल बैक भी दिया है छोटा सा, देखो। और उसके साथ मार्केट ने, आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो पुल बैक दिया और उसके लो के साथ मार्केट तुरंत अप साइड में मूवमेंट कर दिया। तो यहाँ पे ये ट्रैप बहुत बड़ा ट्रैप है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, मैं खुद भी हुआ हूँ पहले। पर ये अच्छा ट्रेड, मतलब ट्रेड तो सही है, पर ये आपको समझना चाहिए कि अगर आपने ट्रेंड लाइन अच्छे से पहचानना सीख लिया, तो आप इसको ट्रेड को, मतलब अच्छे से ट्रेड नहीं करोगे इसको, ठीक है। ये ट्रेड को अवॉइड करोगे और इसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है एक दो बार आप ट्रैप होगे ना, तो आप खुद ब खुद दूसरे बार आप ये ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे लर्निंग वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, तो आपको सीखने को मिले। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ। और टेलीग्राम को भी आप फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया है, उसमें नए नए अपडेट मैं देता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।